जय श्री हरि भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की दिव्य कथा। यह कथा केवल सुनने मात्र से ही पापों का नाश करती है और आत्मा को शुद्ध करती है। तो भक्तों, मन को एकाग्र कीजिए और चलिए कथा आरंभ करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कथा पद्म पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, आपने मुझे पहले अनेक एकादशियों का महत्व बताया है। अब कृपा करके कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। इसका नाम क्या है और इसे करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ध्यानपूर्वक सुनो। वह एकादशी पापांकुशा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार मिट जाता है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है वह मृत्यु के बाद यमराज के भय से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। पुराणों में एक कथा आती है, एक निर्दयी शिकारी की। विंध्याचल पर्वत के पास कुंतल नाम का एक शिकारी रहता था। वह हर दिन हिंसा करता, जानवरों को मारता और अपना जीवन पापों में बिताता। उसके जीवन में कभी दान पुण्य, उपवास या भक्ति का नाम ही नहीं था। समय बीतने के साथ उसके शरीर में रोग और मन में भय बढ़ने लगा। एक दिन मृत्यु समीप जानकर वह व्याकुल हो उठा और एक संत के पास गया। शिकारी ने कहा, महाराज, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। अब मृत्यु सामने खड़ी है और मुझे यमदूतों का भय सताता है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बच सकूं। संत ने कहा, वत्स, कार्तिक मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत कर। इस दिन उपवास कर, भगवान विष्णु का स्मरण कर, तुलसी पत्र अर्पित कर। तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिकारी ने संत की आज्ञा मानी। उसने पहली बार जीवन में उपवास किया, स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। शिकारी ने कहा, हे विष्णु प्रभु, मैं अपराधी हूँ। मैंने जीवन भर हिंसा और पाप किए। आज मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। मुझे क्षमा करें और अपने धाम में स्थान दें। कहते हैं उस दिन रात को उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरे पापांकुशा एकादशी व्रत के कारण तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुझे यमदूतों का भय नहीं रहेगा। मृत्यु के बाद तुझे मेरे धाम में स्थान प्राप्त होगा। और सचमुच मृत्यु के समय उसके पास यमदूत नहीं आए, बल्कि विष्णुदूत आए और उसे अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस व्रत का फल हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ से अधिक है। यह व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है और अंत में वैकुंठ धाम जाता है। तो इस व्रत का पालन जो भी करता है उसे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जिस प्रकार अग्नि में डाली हुई लकड़ी जलकर राख हो जाती है, उसी प्रकार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे उसने जाने अनजाने में कितने भी पाप किए हों। हिंसा, चोरी, असत्य, अपशब्द सब इस व्रत की शक्ति से मिट जाते हैं। जो इस दिन उपवास करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मृत्यु के बाद यमराज के दंड से मुक्त होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। यदि वह भक्त विष्णु नाम का जप करता रहे तो अंत समय में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले के घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।
जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ कभी दरिद्रता, दुख, कलेश नहीं रहता। इस दिन किया गया दान, पुण्य और उपवास न केवल साधक को फल देता है बल्कि उसके पितरों को भी मुक्ति प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उनके पूर्वज नरक से मुक्त होकर वैष्णव लोक की प्राप्ति करते हैं। संसार का हर प्राणी मृत्यु से डरता है, लेकिन जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसके जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे अंत समय में स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद मार्गदर्शन कर अपने धाम ले जाते हैं। इस व्रत का पालन करने से मन शुद्ध होता है, विचार पवित्र होते हैं और आत्मा में एक नई जागृति आती है। साधक को जीवन में नई दिशा, नई शक्ति और दिव्यता का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है उसी प्रकार यह पापांकुशा एकादशी मनुष्य के पाप रूपी अंधकार को समाप्त कर देती है। जो इसे श्रद्धा से करता है उसे न केवल इस जन्म में सुख समृद्धि मिलती है बल्कि अगले जन्मों में भी दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भक्तों, यदि आप भी अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं और अपने पितरों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो पापांकुशा एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत हर प्रकार से जीवन को सार्थक बना देता है। तो भक्तों, यह थी पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा आप पे व आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।